गौरव और गीता एक ही ऑफिस में काम करते थे। गौरव और गीता एक दूसरे को पसंद करने लग गए और शादी करना चाहते थे। गीता गरीब घर से थी। उसकी माँ ने बहुत मेहनतें करके उसे पढ़ाया लिखाया था। गीता बिटिया, तेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और तुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई है। अब मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए। माँ, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? और मैं उससे शादी करूंगी जो मेरे साथ मेरी माँ को भी अपने घर ले जाए। जा पगली, ऐसे भला माँ को भी कोई साथ लेकर जाता है? माँ, मैं तुझे साथ लेकर ही जाऊंगी। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। पिता के जाने के बाद तूने इतनी मेहनतें करके मुझे पढ़ाया लिखाया। सलोचना ये सब सुनकर मुस्कुराती है और गीता फिर तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और गौरव को बता देती है कि अगर उससे शादी करनी है तो उसकी माँ को भी साथ रखना होगा। मगर गीता। अगर मगर क्या? अगर तुम नहीं चाहते तो सीधा इनकार कर दो। नहीं नहीं गीता, मैं घर बात करूंगा। गौरव घर आता है और सारी बात अपने माँ पिता को बताता है। गौरव की माँ बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से करवाना चाहती थी। देखो बेटा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो हमें इससे कोई एतराज नहीं है। ऐसे कैसे ऐतराज नहीं है? पहले वो गरीब घर की और ऊपर से बुढ़िया को भी साथ लेकर आएगी। लेकिन माँ, गीता बहुत अच्छी लड़की है और मैं गीता से ही शादी करना चाहता हूँ। गौरव अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जानकी उसकी बात नहीं मानती। गौरव गुस्सा होकर उठ के चला जाता है। ऐसे तो मेरा बेटा मेरे हाथ से निकला जा रहा है, कहीं वो खुद ही शादी न कर ले। जानकी शादी के लिए मंजूरी दे देती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। माँ, कहाँ हो? हाँ बेटा। माँ, मैंने तुझे गौरव का बताया था ना। गौरव का परिवार हमारी शादी के लिए मान गया है और माँ, मैं तुझे भी साथ ही लेकर जाऊंगी। देख बेटा, मैं इधर ही ठीक हूँ। नहीं माँ, इधर कौन है जो तेरा ख्याल करेगा? ऐसे मैं भी उधर खुश नहीं रह सकूंगी। बिटिया, लेकिन लेकिन माँ कुछ नहीं। गौरव का परिवार गीता के घर रिश्ता पक्का करने आता है और गौरव और गीता की शादी हो जाती है। गीता अपनी माँ को भी साथ लेकर जाती है। बहू, ये घर तुम्हारा अपना ही है और सलोचना बहन, तुम भी इस घर को अपना ही समझना। आज से तुम मेरी बहन हो। गौरव ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। उसे नहीं लगता था कि उसकी माँ शादी के लिए कभी मानेगी, लेकिन यहाँ तो सब उलट हो गया था। अच्छा चलो भाई, सब थक गए होंगे, अब आराम करते हैं। अगले ही दिन गीता उठकर रसोई में सबके लिए खाना बनाती है और सब मिलकर खाते हैं। कुछ दिन तो सब बहुत अच्छे से चलता है। सब मिलजुल कर और खुश रहते हैं। अच्छा माँ, बहुत दिन गुजर गए हैं, अब मुझे और गौरव को ऑफिस जाना होगा। ठीक है बेटा। और माँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अम्मी बहुत अच्छी हैं, अगर कुछ जरूरत हो उनसे कह देना। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, तू इतना न सोच। गौरव और गीता के जाने के बाद जानकी सलोचना से बहुत बुरा सलूक करती है। वो मन ही मन में सोचती है कि वो उसे इतना तंग करेगी कि वो खुद ही भाग जाए। जल्दी लगाओ झाड़ू, खाना तो तुम प्लेटें भर भर कर खाती हो। जी। और हाँ, झाड़ू देकर सारे कपड़े भी धो देना। जानकी सलोचना से सारा दिन बहुत काम करवाती है। अगर तुमने गौरव और गीता या किसी से भी बात की तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी टिकने नहीं दूंगी। सलोचना की आंखों में ये सब सुनकर आंसू आ जाते थे, लेकिन वो चुप रहती है। अब खड़ी क्या कर रही हो? खाना बना दो सबके लिए और जरा जल्दी बनाना। सलोचना सबके लिए खाना बनाती है। गीता और गौरव भी आ जाते हैं और सभी मिलकर खाना खाते हैं। वाह माँ, आज तो बड़े मजे का खाना बनाया है। अपनी नई बहू के लिए बनाया है तो मजे का ही बनाना था। गौरव और गीता ये सब सुनकर बहुत खुश होते हैं। गौरव और गीता के जाने के बाद जानकी रोज रोज सलोचना को बहुत तंग करती, लेकिन सलोचना किसी को ना बताती कि उसकी बेटी का घर बसा रहे। इतने दिन हो गए हैं इसे इतना तंग करती हूँ, लेकिन ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है इसका कोई और ही उपाय सोचना पड़ेगा। गीता और गौरव, बेटा उठ जाओ। क्या आज ऑफिस नहीं जाओगे क्या? सलोचना इधर, तो दूसरे कमरे में कौन है? वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे साथ सो गई और गौरव उधर सो गए। क्या? गौरव?
उधर तो मैंने सांप छोड़ा था। अरे ऊपर वाले मेरे बच्चे की रक्षा करना। जानकी भागी भागी गौरव को देखने जाती है, जिस वजह से वो गिर जाती है। हाय बचाओ बचाओ! शोर सुनकर गौरव भी उठ जाता है। वो सांप को अपने पास देखता है और उसे बाहर फेंक देता है और अपनी माँ की आवाज सुनकर भागता है। माँ कैसी गिर गई तुम? जानकी के चोट लग जाती है और वो रोते हुए सबको सच सच बताती है कि वो सलोचना को मारना चाहती थी, जिस पर गीता और गौरव को बहुत गुस्सा आता है। गीता बेटा माफ कर दे मुझे, और सलोचना बहन तुम भी मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए कहती है। सलोचना कहती है, मैंने आपको माफ किया, और गीता बेटा तू भी माफ कर दे, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन माँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ इस कदर बुरा सोचेगी। मुझे माफ कर दो मुझे सब। पिताजी शहर से वापस आ जाएं, उनको भी मैं सब बताऊंगा। सलोचना के बहुत समझाने पर गीता और गौरव जानकी को माफ कर देते हैं और फिर सब खुश रहते हैं। गीता और गौरव के जाने के बाद भी जानकी और सलोचना दोनों बहनों की तरह रहती हैं।